था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ यानी सेकेंडरी इंग्लिश में जो बोलते हैं होता है। उदाहरण के लिए हमने लिया रसोई घर, रसोई घर, रसोई किचन, घर, हमारे यहाँ कहते हैं रसोई घर। तो रसोई घर में घर क्या है? घर के लिए, मतलब रसोई के लिए घर, घर क्या है? घर उत्तर पद है लेकिन प्रधान है। घर, रसोई के लिए क्या चाहिए? घर। यहाँ घर प्रधान है और रसोई क्या है? सेकेंडरी है। समास प्रक्रिया में, तत्पुरुष समास प्रक्रिया में पहले ही बताया था, वो जो विभक्तियाँ होती हैं, आप लोग संस्कृत पढ़ते होंगे और 8th क्लास में पढ़ी थी, उसमें विभक्ति का था और विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष के निम्न भेद होते हैं जिनका हम वर्णन करते जाएंगे। एक है अगर हम याद करने का तरीका लें तो कर्म तत्पुरुष, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, नंच। याद करने का तरीका, तत्पुरुष समास लगा लेंगे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, नंच। सबसे पहले लेंगे हम कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान के लिए पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म कारक विभक्ति का लोप होने पर कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए हमने बोला यश प्राप्त या मरणासन्न या ग्रामगत, ग्राम मीन्स गांव, गत मीन्स गया, तो ग्रामगत, गांव, गांव को गया हुआ, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको ग्रामगत, गत मीन्स गया हुआ पास्ट टेंस का, और ग्राम मीन्स गांव, तो ग्रामगत, गांव को गया हुआ। तो यहाँ पर किसका लोप हो गया? को का लोप हो गया, पूरे उसका को गया हुआ, यानी जो कर्म है, क्या कर्म है? जाना, वो यहाँ पर वो क्या हो गया? लोप हो गया उसका। दूसरा आता है करण। जहाँ पूर्व पद में करण कारक यानी कारण के कारण विभक्ति का लोप हो जाता है, वहाँ करण तत्पुरुष होता है। उदाहरण क्या, रामायण किसने लिखी है? तुलसीदास ने। तो हम बोलेंगे रामायण किसके द्वारा लिखी गई? तुलसी के द्वारा लिखी गई। या रामायण के लिखने वाले कौन हैं? तुलसी हैं। तो तुलसी कृत, हमारा समस्त पद है तुलसी कृत, और विग्रह करने पर हो गया तुलसी द्वारा कृत, यानी किसी के द्वारा किए गए कार्य क्रिया को करण तत्पुरुष कहा जाता है। करण यानी जिसके कारण से कार्य संपन्न हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित हैं? अकाल से। ईश्वर प्रदत्त, किसके द्वारा दिया गया है? ईश्वर के द्वारा दिया गया है। मन गणंत, किसके द्वारा उसकी गणना हुई है? किसके द्वारा रचा गया है? मन के द्वारा रचा गया है। तो इसमें मैं, द्वारा, से, इस तरह के शब्द आते हैं, और जब हम उनको समास की प्रक्रिया के अंतर्गत लाते हैं तो वो उस विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्म से संबंधित विभक्ति का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष। करण यानी कारण से संबंधित जिस विभक्ति का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष। आगे है दो संप्रदान और अपादान। यहाँ संप्रदान और अपादान का अर्थ है कि
पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति अर्थात के लिए, इसकी पहचान कैसे करेंगे? ज्यादातर क्या होता है? के लिए। संप्रदान करते किसी के लिए कार्य का होना या किसी के लिए किसी वस्तु का होना। उदाहरणतया यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। यानी जहाँ किसी कार्य के लिए किसी चीज की आवश्यकता होती है, पड़ती है, और वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। अब आप देखिए, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गाय के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यानी के लिए का लोप हो जाता है, वहां पर संप्रदान तत्पुरुष होता है। अपादान, अपादान का अर्थ होता है किसी से अलग हो जाना, और इसमें जो विभक्ति होती है वो होती है से। अब से विभक्ति दो तरह से हो सकती है। मैं पेन से लिखती हूँ, तो पेन मैंने पकड़ रखा है। लेकिन जिस चीज को हम छोड़ देते हैं उसको कहते हैं अपादान, अर्थात विलग हो जाना, अलग हो जाना। मान लीजिए एक है रोग मुक्त, यानी रोग से अलग हो गया। पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भटक गया, अलग हो गया। धनहीन, जिस पर धन नहीं है, धन से अलग, यानी विलग हो जाना, अलग हो जाना, हट जाना, दूरी का। वहाँ ऋण, गुणहीन, गुण से हीन। तो जो अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो विभक्ति का लोप होता है उसकी पहचान है से। और लेकिन कौन सा भाव होना चाहिए? से मैंने पहले ही बताया था, पेन से लिखती हूँ, पेन मेरे हाथ में पकड़ रखा है। लेकिन पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरकर कैसे हो गया? अलग हो गया। तो जहाँ अलग होने का भाव हो और विभक्ति से हो, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास होता है। संबंध तत्पुरुष, अब जैसा कि इससे प्रदर्शित होता है, यानी किसी चीज से उसके संबंध होना, और संबंध जहाँ होता है वहाँ पर का, के, की, इसलिए, इस तरह के शब्दों का वर्णन होता है। उदाहरणतया आपके पास जो मोबाइल फ़ोन है, मान लीजिए वो आपके पिताजी का है, तो आप कहेंगे मेरे पिताजी के, या पिताजी ने दिया है, या पिताजी का ही फ़ोन है तो पिताजी का फ़ोन है। यह पुस्तक किसकी है? मित्र की है। तो इस तरह का, मान लीजिए देश रक्षा, आपसे कहा गया देश रक्षा, तो आपको समझ में आया देश की रक्षा। ऐसे ही देशवासी, देश का वासी। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। मृत्यु दंड, मृत्यु का दंड। जलधारा, जल की धारा। यानी इनमें आपस में संबंध है। अमृत धारा, अमृत की धारा। तो संबंध तत्पुरुष में जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति कौन कौन सी? का, के, की का लोप हो जाता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समास की पहचान करने के लिए आप उसका विग्रह करके देख लें। अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो जो शब्द दिया गया है उसका विग्रह करके देखेंगे, तो जो शब्द आ रहा है वो शब्द किस विभक्ति में आता है,
उस विभक्ति के अनुसार आप उसकी पहचान कर लेंगे कि तत्पुरुष समास में ये किस समास के अंतर्गत आता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध किसके अंतर्गत आता है, वो शब्द के द्वारा उसकी पहचान हो जाएगी। अगला है हमारा अधिकरण। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति अर्थात में पर का लोप और पर का लोप यानी अदृश्य हो जाती है, हट जाती है, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे हमने दिया एक आप बीती, तो आप इसका विग्रह करेंगे, आप पर बीती हुई, तो आप पर बीती। ऐसे ही आनंद मग्न, आनंद मग्न, आप इसका विग्रह करेंगे तो समझ जाएंगे, आनंद में मग्न। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। तो यहाँ पर जो है अधिकरण यानी हमारा अधिकार है उस चीज में, वो निहित है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। तो में और पर जो विभक्ति होती हैं, इनका लोप होने पर जो समस्त पद बनता है उसे अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। इसके बाद आता है नंज, में नेगेटिव यानी उस चीज का अभाव होना, उस चीज का न होना या नकारात्मक भाव का होना, उसे नंज तत्पुरुष कहा जाता है। किसे, जहाँ पर नकारात्मक भाव होता है। अकर्मण्य यानी कर्म का न होना। अजर न जर, ऐसे अधीर जिसमें धैर्य नहीं है। अधर्म जिसमें धर्म नहीं है। अनचाही जिसको चाहा नहीं गया। अनदेखी जिसको देखा नहीं गया। अनंत जिसका अंत नहीं है। तो नंज से ध्यान रखेंगे, नंज से ध्यान रखेंगे नेगेटिव। एक बात याद रख लेंगे, नकारात्मक, जहां न आ रहा है, बहुत सिंपल वे में, जहां न आ रहा है नकारात्मक। जैसे अनादि, हम ईश्वर को कहते हैं अनादि, तो अनादि जिसका कोई शुरुआत नहीं है। खाना खाने की, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं है, कहते हैं अनिच्छा है, तो यानी इच्छा का न होना। अन्याय, न्याय का न होना, यानी जहां नकारात्मक हो, न शब्द का, न विभक्ति हो, न शब्द का लोप हो जाए और जो शब्द बने वो नंज तत्पुरुष। तो इस तरह तत्पुरुष के कितने भेद हुए, 7 भेद हुए। कर्म करण, संप्रदान अपादान, संबंध अधिकरण, नंज। Thanks for watching our video.